देखिए, दो टाइप की सोच है। एक कि इंसान खुद को बदल ही ना पाए, और दूसरा कि वो बस घड़ी घड़ी बदलते ही जाए। तो शकुनी भैया जो हमारे हैं वो दूसरी तरह के इंसान है। चौसर की पहली कोशिश नाकाम होने पर भी वो चुप नहीं बैठे। दुर्योधन को फिर से उकसाया और न चाहते हुए भी धृतराष्ट्र ने पांडवों को एक बार फिर से चौसर खेलने के लिए बुलावा भेज दिया। ये महाभारत बेटे के मोह में पड़े बाप की कहानी है, और मैं इसका साक्षी हूं। मैं आकाश हूं। मैंने ये भी देखा है कि कैसे शकुनी लगातार दुर्योधन के घावों को कुरेद कुरेद कर उसके अंदर की नफरत की आग को बुझने से रोक रहा था, क्योंकि आग बुझ गई तो शकुनी बुझ गया, और शकुनी कैसे बुझेगा? बड़ी पुरानी आग है। मेरे होते पांडव तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे भांजे। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरे ये पासे अन्याय और अपमान को कुचलने के लिए ही जन्मे हैं। देख लेना भांजे, कल उन्होंने तुम्हारी हंसी उड़ाई थी, और आज सारा संसार उन पर हंसेगा। सारा संसार उन पर हंसेगा। भांजे, सब हंसेंगे उन पर। बस मामा, बस मैं यही चाहता हूं। निचोड़ लीजिए उन पांडवों की शक्ति, उनका अहंकार, उनका वैभव। बाघ के पंजों से तो कोई बच सकता है भांजे, पर मेरे पासों से कोई नहीं बच सकता। पर मुझे भय है मामा कि यदि पितामह फिर से पांडवों के पक्ष में खड़े हो गए तो क्या होगा? और उनका आदेश तो आपने देखा है, कोई भी टुकरा नहीं सकता। शैतान की देवी जिसकी पूजा करती है तेरा मामा वो है, और तेरा मामा कह रहा है संदेह मत कर भांजे, संदेह मत कर। मामा, पर उस कृष्ण को रोकने का उपाय जरूर सोच लीजिएगा। जिस छलिया ने यहां ना होकर भी पांचाली की लाज बचा ली, वो कुछ भी कर सकता है मामा। आपको तो सब कुछ पता था कृष्ण, फिर ये अनहोनी क्यों होने दी आपने? दूर बैठे तमाशा क्यों देखते रहे? क्या आपके मन ने आपको कोई संकेत नहीं दिया? आपको आभास तक नहीं हुआ? क्या ये समझना मेरी भूल है कि आप हमारी आत्मा में उतरकर सब कुछ जान लेते हैं? तुम जहां हो मैं वही हूं कृष्णा। तुम्हारे स्वर मेरे हैं। तुम्हारी आत्मा से निकली तुम्हारी वो पुकार भी मेरी ही पुकार थी। तो दुर्योधन को रोका क्यों नहीं तुमने कृष्ण? क्या तुम मुझे उसके हाथों अपमानित होते देखना चाहते थे? यदि मैं और तुम एक ही हैं, तो क्या मेरा अपमान तुम्हारा अपमान नहीं है? प्रत्येक घटना स्वयं में कुछ रहस्य छुपाए रहती है पांचाली। तुम्हारे इस अपमान का रहस्य भविष्य में अवश्य प्रकट होगा। भविष्य की प्रतीक्षा में मैं अपना वर्तमान खो दूं केशव? एक दुराचारी के हाथों अपनी मर्यादा दांव पर लगा दूं? तुम भोली हो कृष्णा, जो सच नहीं जान सकी। दांव पर तुम नहीं, स्वयं मैं लगा था। तुम मेरी चिरंतन शक्ति हो, और जुए में वही शक्ति दांव पर लगी। मैं तुम्हारी गूढ़ बातें नहीं समझ सकती कान्हा, पर मेरे साथ जो हुआ उससे मेरी जीने की इच्छा खो चुकी है। मैं केवल इसलिए जीवित हूं कि कौरवों से प्रतिशोध ले सकूं, और इसके लिए तुम्हें एक बार नहीं बार बार आना होगा। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा क्रोध है पांचाली। प्रतिशोध की अग्नि में अपने आप को मत जलाओ। तुम्हारा यही क्रोध
कहीं पांडवों का विवेक न हर ले। पांडव मैंने उनकी शक्ति देख ली केशव, देख लिया उनका साहस, उनका पुरुषार्थ, उनका विवेक। भूल कर रही हो पांचाली, युधिष्ठिर को पहचानने में भूल कर रही हो तुम। उन्होंने जो कुछ भी किया भविष्य के लिए किया। और क्या हुआ? अचानक चुप क्यों हो गए केशव? तुम्हें भावनाओं के इस युद्ध से बाहर निकलना होगा पांचाली। अवश्य निकल जाऊंगी, पर हम पर अन्याय होता देखकर भी सबका इस तरह चुप्पी साध लेना। प्रतीक्षा करो कृष्णा, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। याद रहे, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी अनीति सत्य को पराजित नहीं कर सकती। सब कुछ हारने के बाद भी धर्म की ही जय होती है। वर्तमान तुम्हें विचलित अवश्य कर सकता है, पर पराजित नहीं। पर इस विजय से पहले बहुत कुछ देखना है तुम्हें। उस दूत का निमंत्रण स्वीकारना तो दूर, मैं उसे देखना नहीं चाहता भैया। वो दूत हस्तिनापुर जीवित नहीं लौटेगा, वध कर दूंगा मैं उसका। नहीं भीम, नहीं, धीरज रखो। अग्रज के सामने इस तरह क्रोधित होना ठीक नहीं है। हम में से कोई भी फिर से हस्तिनापुर नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं अर्जुन, और मैं अकेला नहीं, सबको साथ ले चलना चाहता हूं। तो ठीक है भैया, हम चलेंगे, और इस बार दुर्योधन का अंत होकर रहेगा। यदि तुमने दुर्योधन पर घात किया भीम, तो महाविनाश को कोई नहीं रोक सकेगा। ना तात विदुर, तात धृतराष्ट्र, ना पितामह भीष्म। तो विनाश के डर से हम अपने मान सम्मान से समझौता कर लें, उनके इशारे पर नाचते फिरे। वो जब भी बुलाएं, हम उनकी सभा में अपने बर्बादी का खेल खेलने पहुंच जाएं। ये कौन सा पुरुषार्थ है? ये कौन सी धर्मनीति है आपकी? संकट नीति और धर्म का नहीं है भैया भीम। संकट उस अनजाने षड्यंत्र का है जिससे दुर्योधन हमें अपना शिकार बनाना चाहता है। हम में से कोई नहीं चाहता भैया कि षड्यंत्र के जिस चक्रव्यूह से हम निकल कर आए हैं फिर उसी में फंस जाए। पांचाली ने जो भोगा है वो आपसे छुपा नहीं है भैया। उसने जो कहा था उसे तो याद कीजिए। यदि धर्मराज उसे याद कर लेंगे तो फिर से जाकर द्यूत का आनंद कैसे लेंगे नकुल? पांचाली, मैंने आनंद के लिए हस्तिनापुर का निमंत्रण नहीं स्वीकार किया। मैं भविष्य के विनाश को देख रहा हूं और उस विनाश को रोकना चाहता हूं। तो रोकिए, आनंद से रोकिए। भला आप उस पीड़ा को कैसे समझेंगे जो मैंने सहन की है? पर एक बात सुन ले ज्येष्ठ, अब तक तो मैं शांत रही, पर अब मैं कोई और परीक्षा नहीं दे सकूंगी। इस युद्ध को रोकने का और कोई उपाय नहीं है पांचाली। मैं जानता हूं कि यदि हम हस्तिनापुर नहीं गए तो दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई करने का बहाना मिल जाएगा। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे सपनों के इंद्रप्रस्थ को युद्ध की अग्नि में होम कर दूं। क्या आपके भ्राता आपके विचारों से सहमत है? मैं सभी भ्राताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कुरुवंश को विनाश और मुझे इस कलंक से बचा ले। मेरी कोशिश में मेरा साथ दे। मैं सबकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। आप सब भी मेरी भावनाओं का सम्मान करें। आप कुछ कहना चाहते हैं भ्राता भीम? यदि कोई कुछ नहीं कहना चाहता तो मैं भी चुप हूं। इसका अर्थ ये हुआ कि आप सभी अपने अग्रज के सम्मान में हस्तिनापुर के लिए निकल रहे हैं। हां पांचाली, और इस बार केवल एक दांव लगेगा। उस दांव में जय या पराजय जो भी मिले,
हम सभी को स्वीकार करना होगा। हे कृष्ण, ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? फिर से वही द्युत, फिर से वही दाव, फिर वही लज्जाहरण। आप इन्हीं पांडवों का पक्ष लेते हैं जो बार बार भूल पर भूल करते रहते हैं। आपने कभी समझने का प्रयास किया कि ये फिर से क्यों कूद पड़े उसी जुए में? धर्म का मार्ग कठिन होता है पांचाली, इसलिए तुम अपनी शक्ति बनाए रखना। मुझे केवल तुम पर भरोसा है माधव। नहीं होकर भी तुम सर्वत्र हो, तुम हर एक घटना की साक्षी हो। कोई अनहोनी हुई तो तुमसे ही पूछूंगी और तुम्हें ही मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो आखिर द्रौपदी कृष्ण से बात कैसे कर रही थी, जबकि कृष्ण तो द्वारिका में थे? दरअसल भगवान से बात करने के लिए उसको द्वारिका में खोजने की क्या जरूरत है? वो तो कहते हैं ना, भीतर ही होता है। जैसे शैतान को भी तो खोजना नहीं पड़ता, वो भी भीतर ही होता है, शकुनी की तरह। अब इसमें हंसने की क्या बात है मामा? वो आ गए हैं और अब हमारे साथ खेलेंगे भी, पर केवल एक दांव। और उसी एक दाव में उनका सर्वनाश हो जाएगा भांजे। और यदि हम वो दांव हार गए तो? हम कभी हार ही नहीं सकते भांजे। तुम हार सकते हो, मैं हार सकता हूं, लेकिन मेरे पास से कभी नहीं हार सकते। अर्थात मेरी विजय निश्चित है? तुम सिर्फ विजय का उत्सव मनाने की तैयारी करो भांजे। विजय की तैयारी। विजय की तैयारी। मैं समझ नहीं पाता युधिष्ठिर कि ऐसा कौन सा बंधन था कि तुम एक बार अपना सब कुछ हार कर फिर से वही अनैतिक खेल खेलने चले आए। क्या अभी भी दुर्योधन को समझना बाकी है? क्या तुम अभी तक शकुनी के पासों को नहीं समझ सके? मैं तात धृतराष्ट्र का निमंत्रण कैसे ठुकरा सकता था पितामह? उन्हें कैसे ना कह सकता था मैं? ना नहीं कह सकते तो जाओ, खेलो सर्वनाश का खेल। जाओ, सभा सज गई है, वही सभा, वही पासे, वही शकुनी और वही अनैतिक दांव। मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि इस बार भी मेरी ओर से गंधारपति शकुनी ही पासे फेंकेंगे। और पूर्व निर्धारित शर्त के अनुसार इस खेल में केवल एक दाव खेला जाएगा। दाव हारने वाला 12 वर्ष तक वनवास करेगा और 1 वर्ष अज्ञातवास होगा, जिसमें उन्हें छिपकर रहना होगा। क्योंकि यदि अज्ञातवास में उनका भेद खुल गया तो दोबारा यही सिलसिला शुरू होगा, अर्थात फिर से 12 वर्षों का वनवास। तो खेल शुरू करते हैं। चलिए, पासे फेंकिए धर्मराज और जीत लीजिए बाजी। अवश्य दुर्योधन, और देखना इस बार मैं अवश्य जीतूंगा। हे ईश्वर, तुम जानते हो कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं कुरुवंश के हित के लिए कर रहा हूं। इस बार मुझे निराश मत करना। तो मामा शकुनी, हम 5 पांडव, द्रौपदी और माता कुंती मिलकर 7 जन हैं। इसीलिए ये रही मेरी चाल 7। वाह 7! अब आप पासे फेंकिए गंधार राज।
अरे अरे धर्मराज साथ, आपने तो दे दी मुझे मात। आपने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। अब मैं क्या चलूं मैं? हाँ, नो नो, ये नो, नहीं 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 नहीं, रुको, क्या करूं? हाँ, अब मैं सबसे बड़ी चाल चलूंगा, 12। और देखना, मेरे दोनों पासों में 6 आएगा। 6 और 6 12। लो, ये मारा 12। मैं इसे नहीं स्वीकारता। ये छल है। सुबल पुत्र ने हमारे साथ छल किया है शकुनी ने। ये छल नहीं है, तुम्हारी मूर्खता का फल है। हमारे साथ षड्यंत्र हुआ है महाराज। शांत हो जाओ भीम, शांत हो जाओ। मोटे भैंसे की तरह गरजने से हार जीत में नहीं बदल जाती। मैं तुझे चीर डालूंगा दुर्योधन। हमसे छल करने का दंड मिलेगा तुझे। मैं तेरा शरीर खंड खंड करके यमुना में बहा दूंगा। तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं भीम, चुपचाप बैठ जाओ, वरना इस सभा में मेरे योद्धाओं को देख रहे हो ना, तुम में से कोई भी सभा से जीवित नहीं निकल पाएगा। तो ठीक है, जिसमें साहस है सामना करे मेरी गदा का। अब कौरव और पांडव आपस में लड़ पड़े। देखो क्या है, लड़ने का क्या है, लड़ पड़े। उनको समझ में आ गया था कि शकुनी ने जरूर कोई खेल खेला है, पर अब जो होना था सो तो हो ही चुका था। और जब कोई एक बार जलने के बाद भी फिर से आग में हाथ डाले तो क्या कहेंगे उसको, आप बताइए युधिष्ठिर? हाँ, अरे नहीं, इतना ना बेचारे पे यार तुम। खैर चलिए, महाभारत।